अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए चिकन बर्गर की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। पैटी भी घर पे और बर्गर भी घर पे, सॉस भी घर पे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोगों से गुजारिश है एक वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आसानी के साथ सस्ते पैकेज में ज़्यादा बर्गर जो है आप लोग घर पे बना सकेंगे। मैंने दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के धनिया और मिर्चें जो हैं चॉप करना शुरू कर दी हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा कि आप लोगों को सस्ती और मेरी चीज़ें घर पे बनाने का तरीका और आसान सी रेसिपी मेरी भी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों मैं मिर्चें और धनिया जो है अच्छे से बारीक कर लेता हूँ छुरी की मदद से इस तरह। तो आप लोग जो है मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए वीडियो को। यकीन करें कि बहुत ही मज़े का 1000 रुपये का मैंने कीमा मंगवाया था और मेरे जनाब 20 बर्गर के पैटी जो हैं वो घर पे आसानी के साथ रेडी हो चुके थे। तो इसको दोस्तों चॉप करने के बाद धनिया मिर्चों के बाद 2 प्याज है मेरे पास मीडियम साइज़ के, इसको चॉप करने के बाद चॉपर के अंदर डालकर मज़ीद इसको चॉप कर लेंगे और इसका पानी जो है वो अच्छे से निचोड़ लेंगे। बहुत ही मज़े के ये हमारे बर्गर बनते हैं। यकीन करें कि जब से मैंने इधर जॉब शुरू की है मैं बर्गर बनाने शुरू किए हैं और जनाब हमारे बच्चे तो कभी भी बर्गर बाहर से जो है नहीं मंगवा कर खाते। तो इस तरह जनाब चॉप करने के बाद प्याज उसको दोबारा से मैंने चॉपर के अंदर डाल दिया, पानी निकाल दिया अच्छे से निचोड़ कर। तो उसके बाद धनिया और सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई जो है वो डाल देंगे। अब जनाब कीमा जो है सारी चीज़ें को मिक्स करते हुए जल्दी से हम जो है इसको वाइंड अप की तरफ लेकर जाते हैं। आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी मैं ज़ाया नहीं करूँगा। अब मुझे पता है कि आप लोग जो है बहुत बिज़ी लोग हैं। तो इस तरह दोस्तों मेरे पास ब्रेड थी, इसका 1.5 स्लाइस जो है मैं इस तरह तोड़ कर डाल दूँगा। आप लोगों के पास वाइट ब्रेड है, ब्राउन है, जो भी है डाल दें, कोई मसला नहीं है। इसके साथ जो है बहुत अच्छा जो है आप लोगों का पैटी जो है वह फूला-फूला और मज़े का बनेगा। और कीमे के अंदर थोड़ी बहुत जो नमी होती है, ढीलापन होता है, वो भी सही हो जाएगा। हस्बे ज़रूरत आप लोग नमक इस्तेमाल करेंगे। मैं तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब इस्तेमाल कर रहा हूँ और इतनी ही जनाब पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर। नमक मिर्च दोस्तों आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर जो है मैंने डाल दिया तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून डालेंगे। और घर की पड़ी हुई चीज़ों से ये रेसिपी बन जाती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बस थोड़ा सा आप लोगों ने टाइम आप लोगों ने निकाल कर ये पैटीज़ बना कर रख लें, किस टाइम ही बच्चे मांगें और फटाफट जनाब ये बन जाती है। तो थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली थी और हाफ़ ट्रे जो है मैं कीमे की इसके अंदर डाल दूँगा। बाकी का मशीन वाला कीमा कोई ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं होती है इसको, बस ये सिर्फ मसाले मिक्स करने की ख़ातिर मैंने चॉपर के अंदर दोबारा से इसको मिक्स किया है। तो लहसुन पाउडर जनाब मेरे पास पड़ा है, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे वाइट मिर्चें और 1 टीस्पून डाल देंगे चिकन पाउडर। मेरे पास पड़ा हुआ था, आप लोगों के पास पड़ा है तो डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। जनाब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मेरे पास पड़ा हुआ था चिकन कनौर क्यूब, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। आप लोग किसी भी खाने के अंदर डालें, इसका फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का आता है। 1 क्यूब जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको अच्छे से चॉपर चलाते हुए चॉप कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसका क्या करना है और जल्दी जल्दी बर्गर कैसे बनते हैं। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह चॉपर से निकाल लिया कीमा मैंने। इस तरह बर्तन आप लोगों ने बिल्कुल साफ़ कर लेना है, बर्तन के अंदर कोई चीज़ भी लगी होनी नहीं चाहिए। रिज़्क़ ज़ाया करना बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों। आप लोग कोशिश करके कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। इस तरह आप लोगों ने बर्तन खाने वाला हो,
खा रहे हों कोई भी चीज़ हो उसको अच्छी तरह साफ़ करके वेस्ट जो है वो बचाया करें। तो बर्तन मैंने दोस्तों अच्छे से चॉपर जो है साफ़ कर लिया है। बाकी का कीमा जल्दी से ऐड करते हुए इसको 1 मिनट तक आप लोगों ने अच्छी तरह गूँध लेना है, दोनों कीमों को, चॉपर वाले को भी और जो वैसे चॉपर्स के अलावा जो रखा हुआ था वो भी। तकरीबन ये हमारा मिक्सचर बन गया दोस्तों 1200 ग्राम के करीब मसाले डालते हुए। किलो कीमा था और बाकी की चीज़ें डालते हुए 200 ग्राम तकरीबन बनी जाती हैं। तो इसके ऊपर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालते हुए इसको ऊपर नीचे इस तरह लगा देना है। तो इसको आप लोगों ने रेस्ट के ऊपर रखना है कम से कम 1 डेढ़ घंटे के लिए। तो उसके बाद फिर आप लोगों के मज़े के और बहुत ही फ्लेवरफुल पैटी जो हैं वो बनेंगे। बर्गर के ऊपर लगाने वाली मज़े की हम सॉस बना लेते हैं। सॉस में मैंने केचप डाली है, मेयोनीज़ डाली है और मस्टर्ड पेस्ट डालते हुए, काली मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ही मज़े की हमारी सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है दोस्तों। इसको आप लोग घर पे आराम से बना सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी तरफ मेरा टाइम हो गया है बर्गर बनाने का, तो दोस्तों मैंने 7 चिप्स काट कर इसको भी मसाला लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने काम ये करना है, एक आप लोगों ने पैटी वाला रिंग लेना है। तो उसके बाद इसके नीचे शापर बिछाना है, उसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद इस तरह आप लोगों ने पैटी का मावा उठाकर इस तरह लगाकर बना लेना है। तो आप लोग किसी भी शेप के अंदर पैटी बना सकते हैं, इसका कारोबार भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 1000 रुपये का कीमत था तो ये 20 पैटीज़ बने थे। तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि बाज़ार में आप लोग अगर ये सेल करते हैं तो कितने का एक पैटी आप लोगों का सेल होगा। क्योंकि मेरे तो इतने साल गुज़र गए, मैंने कभी पैटी बाज़ार से नहीं मंगवाए, घर ही बनाता हूँ, घर पे ही बर्गर बनते हैं। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है कि बाज़ार से बर्गर कितने का मिलता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि बच्चों को बाज़ार से चीज़ों के से जो है परहेज़ कराया जाए। घर के अंदर ये सारी चीज़ें बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमे वग़ैरह घर पे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाता हूँ। किसी भी कोई भी रेसिपी आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आप लोग कम की तकमील होगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों मैंने पैटीज़ जो है ग्रिल के ऊपर कम ऑयल में बना लिए हैं, चिप्स भी रेडी हो चुके हैं, बन भी मैंने सेक लिए हैं। अब इसको जल्दी से बना लेते हैं, सॉस लगा लेते हैं, ऊपर सब्ज़ी अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी लगा सकते हैं, चीज़ लगाएंगे ऊपर, फिर बर्गर पैटी लगाने के बाद इसको बंद कर लेते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह देख सकते हैं कितने प्यारे मज़े के हमारे चिकन पैटीज़ बर्गर जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरी रेसिपी को आगे प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दें।